जाएगा what is the answer of this question is. This is the 7th question of the PYQ 2025. So what is in this question is you can find which of this is not the criterion of the similarity of triangle. So what is the criterion for the similarity of the triangles are actually that is AA, triple A, RHS, right? ट्रिपल एस भी करते हैं बिकॉज हम प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं, SAS भी ले लेते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द रॉन्ग वन एंड बिकॉज इसमें आंसर ASA ही आना चाहिए था, वो मेंशन नहीं है. तो दिस क्वेश्चन इज द रॉन्ग वन एंड यू विल गेट द full marks from that question. We will see the next question, that is the 8th question. From the figure given below, which of the following is true about the angle P? Okay, तो हमने एंगल P के बारे में बताना है कि एंगल P 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, 40 डिग्री है. जब मेजर ऑफ द P कांट बी डिटरमिन, कि हम नहीं निकाल सकते हैं, वो है. सो व्हाट इज दैट वैल्यू, वो हमने निकालना है. यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 × 3 है तो 3 का डबल क्या होता है, 3 × 2 इज 6, 6 × 3, तो वो बन जाएगा. यहाँ पे 3.8 है, अगर इसका डबल करते हैं तो दैट विल बिकम द 7.6. यू कैन सी दैट कि BC जो है वो PQ के इक्वल है, AC जो है वो PR के इक्वल है, एंड AB जो है वो RQ के इक्वल है. दैट मीन दैट आर शोइंग द कॉन्ग्रुएंसी कि ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मीन्स इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यू कैन सी दैट कि ये साइड इसके इक्वल है, बट दिस साइड इज इक्वल टू द AC साइड इज इक्वल टू द PR. सो जो PQ और PR के साथ एंगल बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट होगा AC के साथ, मतलब बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल अगर इनकी साइड्स भी इक्वल है तो. ठीक है, बिकॉज ये ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनके साइड्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, बट आपको पता है इसका एंगल दिया नहीं हुआ, तो ये क्या है, 80 है, ये 60 है, तो हम यहाँ पे एंगल सम रूल लगा के विच इज इक्वल्स टू कि तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल है, तो इसका आंसर निकालेंगे तो वहां से P की वैल्यू निकाल देंगे. तो यू कैन सी दैट 80 और 60 140 बनते हैं, और अगर मैं 180 से माइनस करूँ तो ये एंगल 40 आता है. ठीक है, दिस एंगल विल कम 40, तो एंगल P भी कितना आएगा, 40. So C option is the correct option for the 8th question. Stay tuned for the next part and follow me.